नाउ लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं। आपने डार्क रिएक्शन पढ़े एंड लाइट रिएक्शन पढ़े जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के प्रोसेसेस हैं। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन इंक्लूड द लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH, that is high energy chemical intermediate। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं एंड डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं, बट वो भी लाइट डिपेंडेंट ही रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करेंगे, जिससे ATP एंड NADPH का सिंथेसिस होगा। ये लोग क्या है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। नाउ लाइट रिएक्शन में हमारा फर्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। When photosystem 2 absorbs the red light of 680 nanometer wavelength, electrons are excited and transferred to an electron acceptor। जब भी लाइट फॉल होती है फोटो सिस्टम 2 पर, तो रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है तो वो ट्रांसफर होता है किसके पास, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास। इलेक्ट्रॉन कैरियर passes them to a chain of electron transport system consisting of cytochrome। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो पास करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को चेन ऑफ ETS में, ETS के चेन में, जिसमें साइटोक्रोम आप पढ़ेंगे एंड मेनी अदर मेम्ब्रेनस प्रोटीन लाइक फायोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, अभी आप सब डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना जाने रहे अभी कि जो जब फोटो सिस्टम 2 पे 680 नैनोमीटर की लाइट फॉल होगी तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन फिर कैरी किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर द्वारा। फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर उन इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा ETS में एंड ETS के थ्रू फिर वहाँ पे क्या होगा, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होंगे, दैट इज ATP एंड NADPH। This movement of electron is downhill in term of redox potential scale। ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेस पे अगर आप देखते हैं तो डाउन हिल हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव कर रहा है, डाउन हिल के साथ। मतलब मोर इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल से मोर रिडॉक्स पोटेंशियल वाले से लेस रिडॉक्स पोटेंशियल वाले की तरफ। द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1। इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 से ट्रांसफर होता है कहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 की पिगमेंट पे। एंड simultaneously, the electrons of photosystem 1 are also excited when they receive the red light of 700 nanometer and transfer to the another acceptor molecule having the redox potential, greater redox potential। सी आपने क्या देखा, फोटो सिस्टम 2 पे लाइट गिरी, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ETS के सिस्टम ETS के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होते हुए फोटो सिस्टम 1 के पास आया। अब क्या होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, जब फोटो सिस्टम 1 रेड लाइट को ऑफ 700 नैनोमीटर वाले जब उस पर फॉल करते हैं तो वहां के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और वो भी ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जिनकी रेडॉक्स पोटेंशियल हाई होती है। These electrons are moved downhill to a molecule of NADPH। As a result, NADPH is reduced to NADPH plus H। Now listen, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना वो डाउन हिल जाते हैं इन टर्म ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में। वो भी किसके पास जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 के थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन कैरी होता है तो ट्रांसफर होते हैं NADP प्लस के पास। NADP प्लस के पास क्या होता है, जब वो जाता है उसके साथ साथ कुछ हाइड्रोजन प्रोटॉन्स भी आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और NADP प्लस जब ऐड होता है तो उससे वो रिड्यूस हो जाता है NAD प्लस जो है रिड्यूस हो जाता है NADPH में। and higher transfer of the electrons from photosystem 2 to 1 and finally downhill to NADP is called Z scheme। It is the zigzag position and this shape is found when all the carriers are placed in a
sequence of redox potential. अगर सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर को फोटो सिस्टम 1 के और फोटो सिस्टम 2 के जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उन्हें अगर आप रेडॉक्स पोटेंशियल के बेस पर सीक्वेंस में रखें तो आपका एक शेप बनेगा। आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे होगा फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे होगा फोटो सिस्टम 1, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से फोटो सिस्टम 1 के पास मूव करेगा, फिर यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास एंड यहाँ से क्या होगा NAD प्लस के पास जाएगा, NADP प्लस के पास, और ये रिड्यूस हो जाता है किसमें NADPH प्लस H प्लस, इसमें रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको स्कीम जो शेप बनता हुआ दिख रहा है, जेड शेप बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं जेड स्कीम कहते हैं, दैट इज जिग जैग शेप का जो कि होता है। इसे आप एनसीईआरटी के डायग्राम से विजुअलाइज करके देखिए। ये आपका क्या है फोटो सिस्टम 1 है, सॉरी 2 है। जब लाइट 680 नैनोमीटर वाली फॉल हुई तो इसके जो लाइट हार्वेस्टिंग चेन थे दैट इज एसेसरी पिगमेंट और जो रिएक्शन सेंटर थे 680 नैनोमीटर के लाइट पाने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं एंड ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे क्या करता है ट्रांसफर करता है ईटीएस के थ्रू। देन ईटीएस के थ्रू फोटो सिस्टम 1 के पास आता है। फोटो सिस्टम 1 में भी इफ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 700 नैनोमीटर के इलेक्ट्रॉन अगर फॉल होते हैं, सॉरी लाइट अगर फॉल होती है तो इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं साइमल्टेनियसली और मूव होते हैं कहाँ पे अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड देन डाउन हिल मूव कर जाते हैं कहाँ पे NADP प्लस के पास, जो कि फिर H प्लस का एडिशन करके प्रोटॉन का एडिशन करके रिड्यूस हो जाता है किसमें NADPH एंड NADPH क्या है एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल है। आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू जब ईटीएस के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो वहाँ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होकर ATP का सिंथेसिस हुआ एंड जब फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर NADP प्लस के पास गया तो वहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स आप ये इलेक्ट्रॉन का जो साइक्लिक प्रोसेस सॉरी इलेक्ट्रॉन जो चेन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ ये कौन सा शेप बना रहा है जेड शेप एंड इसीलिए उसको क्या कहते हैं जेड स्कीम कहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन दी हुई है और दिस इज फोटो सिस्टम 2, दिस इज फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी है वाटर स्प्लिटिंग, जो ये प्रोसेस होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये एसोसिएटेड होता है फोटो सिस्टम 2 से। दैट इज यहाँ पे वाटर स्प्लिट होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू एंड ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो कोई देने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ से जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम 2। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस, मतलब फोटोन के हेल्प से लाइट के हेल्प से वाटर का लाइसिस होना किसमें H प्लस में एंड ऑक्सीजन इवॉल्व होना। The water splitting complex in photosystem 2 is located on the inner side of the thylakoid membrane। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है थैलाकॉइड के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में, क्योंकि आपको पता है जो फोटो सिस्टम ये सब लाइट इन्वॉल्विंग एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है वो सब ये कंसीडर कीजिए थैलाकॉइड है। तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होता है वाटर की स्प्लिटिंग होती है एंड इसी मेम्ब्रेन पे क्या होता है हमारा फोटो हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, दैट इज फोटो सिस्टम होता है हमारा। नाउ वाटर स्प्लिटिंग इनटू द H प्लस O एंड इलेक्ट्रॉन, वाटर स्प्लिट होता है इसमें। So photosystem 2 can supply electron continuously by replacing the electron from water splitting। तो इससे क्या होता है ये वाटर से इलेक्ट्रॉन जो है ये फोटो सिस्टम 2 पे कंटिन्यूसली ट्रांसफर होते हैं और कंटिन्यूसली जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर से ले जा रहा है उसको रिप्लेस कर रहा है ये वाटर। मतलब ये फोटो सिस्टम का फ्लो चलता रहे ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे इसलिए वाटर क्या कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है by splitting। Now, thus photosystem 2 provides electron needed to replace those removed by photosystem 1। अभी आपने क्या देखा चेन में जब फोटो सिस्टम 2
यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था इलेक्ट्रॉन कैरियर के बाद, देन मूव कर रहा था फोटो सिस्टम 1 के पास, एंड यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर लेकर जा रहा था। सो यहाँ पे आप ये पर ध्यान दीजिए, पी एच डी भी रहेगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। नाउ कंसीडर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है फोटो सिस्टम 1 पे, लॉस हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करने के लिए भी तो कोई चाहिए, और तो ये रिप्लेस कौन करता है, तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है जो कि इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, एंड यही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है रिप्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिमूव्ड बाय द फोटो सिस्टम 1। द प्रोटॉन H plus is used to reduce NADP plus NADPH, और जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे यूज हुआ है किसके लिए, NAD प्लस को NADPH प्लस में रेड्यूस करने के लिए। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड बाय द बाय द प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो ऑक्सीजन वाटर स्प्लिटिंग से रिलीज हुआ है वो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिबरेट हो जाता है, फ्री हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। आपने क्या देखा कि फोटो सिस्टम 2 जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर ट्रांसफर कर रहा था फोटो सिस्टम 1 को, तो फोटो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था फोटो सिस्टम 1 द्वारा, उसको रिप्लेस करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वाटर स्प्लिट हो रहा था एंड वो लॉस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था कंटिन्यूसली, सो दैट ये फोटो सिस्टम का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलता रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर।